हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग सीरीज के मेन हीरो मुफेन को दिखाने से होती है। वो अभी अभी मैजिक स्कूल के लिए एंट्रेंस टेस्ट देकर बाहर आया था। आगे वो हम लोगों को 3 महीने पहले के इंसिडेंट के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं पहाड़ी पर शांति से इस पेंडेंट को पहने हुए सो रहा था, जो कि असल में मुझे एक अनजान मिस्टीरियस बूढ़े आदमी ने दिया था। और बस उसी दिन के बाद से ये वर्ल्ड जो पहले नॉर्मल हुआ करता था वो एक मैजिकल वर्ल्ड में बदल गया। और मुझे यहाँ पर काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं मैजिक करना नहीं जानता। आगे हम मुफेन के कुछ दोस्तों को देखते हैं। वो उसके बारे में काफी बुरी बातें कर रहे थे कि उसे पहले से ही जादू करना नहीं आता और मुझे नहीं लगता कि वो एंट्रेंस टेस्ट को पास भी कर पाएगा। साथ ही में हमें यहाँ पर मुबे नाम के एक लड़के के बारे में भी पता चलता है, जो कि एक काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके बाकी के दोस्तों का मानना था कि वो मैजिक स्कूल में जाने के बाद आइस पावर को जगाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली में लगभग सारे लोगों के पास आइस पावर होती है। वहीं स्कूल से बाहर निकलने के बाद मुफेन अपने डैड को देखता है और पूछता है कि आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर उसके डैड पहले तो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। साथ ही में वो यह भी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक डिलीवरी बॉय की जॉब ढूंढ ली है, जो कि पास ही की सिटी में है और वे लोग काफी अच्छी सैलरी भी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन मुफेन कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे मैजिक सीखना है। हालांकि उसके डैड काफी अच्छे से जानते थे कि मुफेन जिस स्कूल के ख्वाब देख रहा है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, जो कि उसके कभी नहीं आएंगे। मगर फिर भी अपने बेटे के उत्साह और जिद के सामने वो हार मान लेते हैं और कहते हैं कि मैं कैसे भी करके तुम्हें मैजिक स्कूल में भेज कर रहूंगा। जिसे सुनकर मुफेन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि आप देखना, मैं मैजिक सीखकर काफी अच्छा मैजिशियन बनकर दिखाऊंगा। वहीं अगले दिन जब मुफेन अपने दोस्त जेंग के साथ स्कूल जा रहा था, तभी जेंग कहता है कि मैंने मूनिंग को देखा, वो सच में अब काफी खूबसूरत हो गई है। लेकिन मुफेन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जस्ट देन वो अपने डैड को एक रिच आदमी के साथ बात करते हुए देखता है। उसके डैड रिच आदमी से मुफेन को मैजिक स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि असल में वो मैजिक स्कूल इन्हीं की फैमिली का होता है। लेकिन वो रिच आदमी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे को पहले ही पढ़ाई करनी चाहिए थी, और जो वो कुछ सालों पहले मास्टर की बेटी को लेकर भागा था उसके लिए मैंने अभी तक उसे माफ नहीं किया है। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन सब के बावजूद मैं उसकी मदद करूंगा। जिस पर मुफेन के डैड कहते हैं कि मुफेन तो बच्चा था, उसे सही और गलत की समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मास्टर की बेटी को वापस लेकर आ गया था। जिसके बाद वो यह भी कहता है कि आप बस उसे मैजिकल स्कूल में एडमिशन दिलवा दो, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब यह सुनकर वो रिच आदमी मान जाता है और कहता है कि मुफेन के एडमिशन के बदले तुम्हें अपना घर मेरे हवाले करना होगा। अब मुफेन के डैड ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मुफेन की खुशी के लिए वो मान जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि ये सब दूर से मुफेन सुन रहा था। इसके बाद सीन कट होता है और हम मुफेन और उसके डैड को डिनर करते हुए देखते हैं, जिस दौरान मुफेन के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारा एडमिशन मैजिक स्कूल में हो गया है। जिसे सुनकर मुफेन कुछ ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड ने मैजिक स्कूल में उसका एडमिशन कैसे करवाया है। आगे उसके डैड ये भी कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल जाने के बाद मैं इस घर को रेंट पर दे दूंगा, क्योंकि मैं दिन भर ड्राइविंग करता हूँ और तुम हॉस्टल में रहोगे तो घर ऐसे खाली पड़ा रहेगा। जिस पर मुफेन मुस्कुराते हुए कहता है कि अब देखना मैं कितना बड़ा मैजिशियन बनता हूँ। वहीं डिनर करने के बाद मुफेन जब अपने रूम में था, तभी वो एक बुक पर मूनिंग का नाम लिखता है। इसके बाद हम मुफेन के फ्लैशबैक में छोटे मुफेन को देखते हैं। उससे मूनिंग पहाड़ी पर मिलने के लिए आई थी। दरअसल वो अपने पेरेंट्स से तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो मुफेन को यहाँ से भागने के लिए कहती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम मूनिंग को कार में बैठे हुए देखते हैं। वहीं मुफेन के घर में मूनिंग के डैड मुफेन और उसके डैड को मार रहे थे, और आखिर में जाने से पहले वो मुफेन को कहते हैं कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हें दोबारा मूनिंग के आसपास भी देखा तो मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा। उसके बाद अगले दिन हम सारे स्टूडेंट्स को मैजिक स्कूल में जाते हुए देखते हैं, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मैजिक पावर में फायर यानी आग की पावर काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, जिसे क्लास में 2-3 स्टूडेंट ही हासिल कर पाते हैं। वहीं क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट को बैजेस देकर कह रहे थे कि ये पावर के हिसाब से कलर चेंज करता है, जैसे कि वाइंड यानी ग्रीन कलर, फायर यानी रेड, लाइट यानी गोल्ड, आइस यानी ब्लू और आखिर में लाइटनिंग यानी पर्पल।
तभी मूबे का एक दोस्त मूफेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी पावर को जगा पाएगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि इसके एंट्रेंस टेस्ट में कैसे नंबर आए थे। इस बात पर जेंग मूफेन को उसे इग्नोर करने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है तुम स्ट्रोंगेस्ट पावर को जगा पाओगे। जिसे सुनकर एक बार फिर मूबे का दोस्त कहता है कि स्ट्रोंगेस्ट पावर अगर इसने सबसे वीकेस्ट यानी लाइट की पावर भी जगा ली तो हम लोगों को कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये उसी के लायक है। इसके बाद मूबे सबसे पहले अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रखता है और टीचर उसे कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है तुम आइस पावर को ही जगाओगे, क्योंकि तुम्हारी पूरी फैमिली में सबके पास वही पावर है। और फिर मूबे कॉन्सेंट्रेट करता है। वहीं हम देखते हैं कि अवेकनिंग स्टोन ब्लू हो जाता है, यानी कि उसने आइस पावर जगा ली है। लेकिन इसके साथ में ही उसके बैज पर एक स्टार भी अपीयर होता है, जिसे देखकर टीचर कहते हैं कि नॉर्मली पावर जगाने से किसी के बैज पर स्टार नहीं आता, लेकिन तुम्हारे आया है, यानी तुम्हारी पावर बाकियों से ज्यादा है। इसके बाद सभी स्टूडेंट एक एक करके अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखते हैं और इस तरह से सभी लोग कोई ना कोई पावर जगाने में कामयाब हो जाते हैं। अब आखिरी में सिर्फ बचा था मूफेन, तो टीचर उसे कंसंट्रेट करने के लिए कहते हैं। साथ ही में वो मन में यह भी कहते हैं कि अगर इस कमबख्त ने किसी भी पावर को नहीं जगाया तो टीचर होने के नाते सब लोग मुझे सुनाएंगे। वहीं जब मूफेन कंसंट्रेट करता है तो वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है, जहां पर लगभग सारी पावर मौजूद थी, जिसके तुरंत बाद वो लाइटनिंग और फायर पावर की तरफ अट्रैक्ट होता है। वहीं प्रेजेंट में सभी स्टूडेंट को चिल्लाने की आवाज आती है कि किसी ने लाइटनिंग पावर को जगाया है, और ये कारनामा सिर्फ हजारों में कोई एक ही बंदा कर पाता है, इसीलिए सब लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। और जब सब लोग वहां पर उसे देखने के लिए चले गए थे, तब इस तरफ अवेकनिंग स्टोन पर पहले तो पर्पल कलर आता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो फायर में बदल जाता है, यानी मूफेन ने दो पावर को जगाया है, लाइटनिंग और फायर। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।